हेलो दोस्तों। तो हम पहले वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और मैनेजमेंट क्या है, उन दोनों में क्या अंतर है, ये पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं हेनरी फाइल ने। 14 प्रिंसिपल को हमें अच्छे से थोड़ा सा समझ के पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक निमोनिक्स के यूज करेंगे, जिससे कि आपको याद रहने में आसानी हो जाए। तो अब निमोनिक्स मैंने लिख रखा है कि दादी यूज सोर्सेस। तो इसके सहारे से हम एक एक वर्ड को, जो पहला अक्षर है उसको यूज करके पूरे 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हम पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम का बंटवारा। देखो, जो भी स्टाफ में या हॉस्पिटल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता और स्पेशलाइजेशन यानी कि उसकी स्पेशलिटी, जो काम वो अच्छे से कर सकता है उस काम को देना है उसी पर्सन को। ऐसा नहीं है कि उसको काम कोई और अच्छे से आता है और काम आप दूसरा दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो मन लगा के काम करेगा भी नहीं और आपको भी दिक्कत, पेशेंट को भी दिक्कत। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी मैनेजर होगा वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी होती है काम को देना और उस काम को अपनी टीम के साथ आगे लेकर जाना। जो भी मैनेजमेंट में काम कर रहा है वो मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके वहाँ पे अपने डिसिप्लिन रूल्स होंगे, और वो जो भी होंगे एग्रीमेंट्स के साथ भी कुछ रूल्स फिक्स होते हैं। तो उन सभी का आप लोगों को सम्मान करना है, यानी कि आपको, यानी कि नर्सेस को, डॉक्टर को और भी जो स्टाफ मेंबर हैं उन सबको उसी के साथ हम ग्रोथ करनी है ऑर्गेनाइजेशन, तभी चल पाएगा सही से। अगला है क्या है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि एम्प्लॉय जो भी है अपने साहस के साथ किसी भी काम को शुरू कर सकता है, वो शुरू करना चाहिए बिना किसी झिझक के साथ। अगर कुछ नहीं आता है तो उसको, उसके लिए अपने जो भी कलीग्स होते हैं उनसे पूछना चाहिए। ठीक है। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि सभी एम्प्लॉय को एक ही और सुपीरियर से ऑर्डर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने सुपीरियर हैं सबके सब ऑर्डर दे रहे हैं। उससे में होगा क्या कि आप लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा और जो भी काम का फ्लो होता है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपकी ग्रोथ और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही ज़रूरी होती है मैनेजमेंट में। अगला क्या है? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल है इंटरेस्ट है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। जो भी इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के काम के हिसाब से लेगा। ठीक है। जैसे कि किसी का खेलने का मन है तो खेलने थोड़ी जाएगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है उस काम के अकॉर्डिंग वो काम करते करते वो खेल सकता है, ये बात एक अलग है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट काम नहीं चलेगा यहाँ पर, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट चलेगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जिस काम में मन लगाए उसी काम को करना है आपको। अगला क्या है? इक्विटी, यानी कि मैनेजर और स्टाफ मेंबर जो भी हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन सब के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। थोड़ी बहुत अंतर हो चल जाएगा, लेकिन मैनेजर दयालु थोड़ा होना चाहिए और फेयर जो साफ सुथरा व्यवहार है वो रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिसड़ घिसड़ कर जाए। तो ऐसे में मैनेजमेंट, जो मैनेजर है वो काम करेगा और जो काम करने वाले हैं वो बैठेंगे आराम से, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी थोड़ा। ठीक है। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का भी काम अच्छे से हो पाएगा और आप लोगों को भी थोड़ी सैलरी वगैरह भी अच्छे से मिलती रहेगी और प्रमोशन भी जल्दी से होगा आपका। अगला क्या है? ऑर्डर। देयर शुड बी एन अपॉइंटेड प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय एंड रिसोर्सेज। देखो, ऑर्डर का मतलब ये है जो भी अपॉइंटेड प्लेस है वहीं से आपको ऑर्डर आने चाहिए, हर जगह से नहीं आने चाहिए। जैसे मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर 2-3 ब्रांच है एक ही शहर में, तो ऐसा नहीं है कि हर
ब्रांचेस का एक मैनेजर जो आपको ऑर्डर दे जाए, या फिर 2-3 अगर मैनेजर हैं तो वो आपको ऑर्डर दे जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ही ऑर्गेनाइजेशन से और एक ही पर्सन के द्वारा आपको ऑर्डर्स आने चाहिए और वो आपको चीज़ें फॉलो करनी है। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल प्लान देना चाहिए ग्रुप को, और जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप में लोग हैं वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको एक सिंगल प्लान के थ्रू ही काम करवाना चाहिए उनसे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आज कोई काम और दूसरा दे दिया, कल कोई और काम दूसरा दे दिया, तो बस हो गई ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, तुम अपने करें हम अपने करें। अगला क्या है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक टाइम पर उनको अवार्ड देना चाहिए, या उनकी फिक्स जो भी सैलरी होती है वो उनको अच्छे से देना चाहिए, थोड़ी पुरस्कार टाइप की, जिससे कि उनका एम्प्लॉयमेंट, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मनोबल बढ़ता रहे काम के प्रति, वो भागे ना ऑर्गेनाइजेशन से भी। इसलिए टाइम टू टाइम उनकी सैलरी भी इंक्रीज और अवार्ड भी देना चाहिए। अगला क्या है, सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो ही ऑर्डर देता है, और वहीं से ऑर्डर आते हैं, और जो भी लो लेवल या मिडिल लेवल के हैं उनको वो चीज़ फॉलो करनी होती है। जैसे कि कोई भी छोटा बड़ा काम हो तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई स्कूल है तो स्कूल का प्रिंसिपल ये डिसाइड करेगा कि कब छुट्टी करनी है, और कब मतलब कि कौन सी बुक चलानी है, कौन सी वो ड्रेसिंग कोड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कौन तय करेगा, वहाँ का प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। कोई भी एक ही पर्सन जो होगा वो ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, मतलब देगा और बाकी सब फॉलो करेंगे। अगला क्या है, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, यानी कि टीम स्पिरिट, यानी कि कोई भी काम करो टीम के साथ करो। ठीक, जिससे क्या होगी, यूनिटी बढ़ेगी और काम भी अच्छे से होगा और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ की जो भी वार्ड बॉय वगैरह हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, काम भी जल्दी से हो जाता है और टीम की स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती है और नॉलेज भी बढ़ती है और पेशेंट क्वालिटी भी केयर बढ़ती है। ठीक, अगला क्या है, स्केलर चेन। जो भी कोई भी हो, तो जैसे बताया था टॉप लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल, तो ऐसे ही चीज़ें फॉलो होती हैं कॉन्टीन्यूअस टॉप लेवल से लो लेवल तक। यही स्केलर चेन का मतलब है। इसमें लिखा है अ चेन ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, तो हायर अथॉरिटी से ही लोअर अथॉरिटी तक चीज़ें आती हैं, और इसी को फॉलो करना चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन को। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कंक्लूजन इसका क्या है, दीज प्रिंसिपल हेल्प टू इम्प्रूव स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी एंड हार्मनी। ये जो प्रिंसिपल हैं ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, एफिशिएंसी क्षमता बढ़ाते हैं, और उनके बीच हार्मनी यानी सामंजस्य भी बैठाते हैं, और थोड़ी बहुत हैप्पीनेस भी मिल जाती है सभी को, क्योंकि काम सही से होगा तो हैप्पीनेस भी होगी सही से। ठीक है, स्टिल रेलिवेंट इन मॉडर्न मैनेजमेंट, अभी तक ये मॉडर्न मैनेजमेंट भी चल रहा है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। यही प्रिंसिपल सेम टू सेम आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो भाग जाएंगे आप सब। सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, फालतू में चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहिए हमारे साथ।